जी अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इंफॉर्मेटिव शो ओनली ऑन डॉन टीवी एवरी संडे 11 PM। इस शो में हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा छोटी छोटी बातें मैं आपको पहले बता दूं। नंबर 1, हम इस शो में हेल्थ और मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हमारे पास हर फील्ड के माहिर आया करेंगे और वो हमारे साथ किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उसमें आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ किसी भी तरीके से राब्ते में रह सकते हैं। तो आप घर बैठे बैठे अपने मसलों का हल यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं। साथ साथ हमारा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। हम इस हवाले से बात करेंगे आने वाले शो पे, आने वाले टाइम पे, जिसमें हम ये बताएंगे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बच्चों में क्यों ज़रूरी है। ये भी बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक हमारा मुल्क उन ममालिक में शामिल है जहाँ से पोलियो नहीं गया है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या हम एक टीम बन के कि इसके ख़िलाफ़ मुकाबला नहीं कर सकते? पोलियो वर्कर्स के साथ मिल के क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये पोलियो हमारे मुल्क से भी ख़त्म हो जाए? बेशक आज का बच्चा हमारे कल मुल्क की बुनियाद है, हमारा आने वाला कल है। अगर हम अपने आज को अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी फैमिली से बीमारियां निकलेंगी। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर इस बात का मुकाबला करें और अपने बच्चों को एक हेल्दी डाइट दें। सब कुछ देते हैं, वो भी दें, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन के ऊपर भी तवज्जो रखें। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसको कहते हैं एवरीडे लाइफ सेविंग हैक्स। अमूमन हमारे घर में बच्चों के साथ हादसे तो होते रहते हैं। कभी कोई बच्चा ज़मीन पे गिर जाता है, कभी कोई सिक्का फंसा लेता है, कभी कोई स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो हमने कोशिश की है उस टाइम को यूटिलाइज़ करने की जब बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना होता है। माँ बाप को क्या करना चाहिए, भाई बहन को क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे रिसर्च है जो कि हम आपको वीडियोस की सूरत में दिखाया करेंगे कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा हादसा हो तो हमारी फैमिली को क्या करना चाहिए। बहुत परेशान होना चाहिए, पैनिक होना चाहिए, या अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके उस बच्चे के लिए कोई प्रॉपर हेल्प करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि शुरू के जो 10-15 मिनट होते हैं वो किसी भी बीमारी के लिए बड़े लाइफ सेविंग्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ गेस्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक जो आज का होगा वो होगा एसेंशियल इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना ना भूलिएगा। और साथ साथ एक और टॉपिक है जो कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए, मतलब हमारी जो बुनियाद है उनके लिए हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें हम बताएंगे कि बच्चों की ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो हमने उसको खाना पिलाना करना है, कैसे उसकी एक्सरसाइजेज़ को डिज़ाइन करना है और उसके तमाम तर जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि अब उस बच्चे को तो नहीं पता, हमें पता है। तो अगर हमें अच्छी तरह पता होगा तो बच्चे को ऑटोमेटिकली फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के शो पे हम आपके साथ शामिल करते हैं। आई होप कि आप शो को देखेंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, तो कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि एक बार फिर पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो रही है, जो कि कल से 21 सितंबर से स्टार्ट होगी और जो कि 25 सितंबर तक चलेगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी पोलियो के वर्कर्स आपके घरों पे आएँ उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ करें। क्योंकि अगर आप लोग उन बच्चों को इम्यूनाइज़ नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता उन बच्चों को आगे जाके बीमारियां लाहक हो सकती हैं। चूँकि SOP की क्योंकि कोरोना भी है तो उसकी वजह से हमने ख़ास ख्याल रखा है SOP का। तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे वर्कर्स आपके साथ आएँ, प्लीज़ आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएँ, क्योंकि हमें इस मुल्क से इस मर्ज़ का ख़ात्मा करना है। इसी के साथ मेरे साथ गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं। तो आज हम अपने सेट पर इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। कैसे गुजर रहा आपका संडे? संडे तो आपके साथ गुजर रहा है। वैसे तो आपको पता है डॉक्टर को एक ही छुट्टी मिलती है, तो फैमिली के साथ टाइम गुजर रहा होता है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पे आके, जब मुझे पता लगा आप ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हो, क्योंकि एज अ डॉक्टर कोई होस्ट कर रहा हो और हेल्थ की बात कर रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा आसान हो जाता है लोगों को समझाना, और बड़ा अच्छा शो होता है फिर इस हवाले से। बिल्कुल, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि हेल्थ एक हम बात करेंगे, और हमारे जो पैनल में डॉक्टर्स भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो हम इस घंटे में लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो बहुत ऑथेंटिक होगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप भी जानते हो कि लोग शॉपिंग में सब चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर खर्च करने में हर कोई बड़ा कंजूस होता है, और ये हमें अवेयरनेस देनी है। हाँ। ये आप और हम लोग जो सब यहाँ प्रोग्राम्स करेंगे और जो आएंगे, कि ताकि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस है और वो बीमारियों से बच सकें। इसमें हम हमेशा बात करते हैं प्रोएक्टिविटी की, तो प्रोएक्टिविटी, ये जो वैक्सीनेशन होती है, ये भी कोई प्रोएक्टिव अप्रोच ही है। तो थोड़ा आप लोगों को बताओ कि ये वैक्सीनेशन होती क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना के हालात हुए हैं और पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए वेट कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन आए और हम लोग की ज़िंदगी नॉर्मल हो, जो कितनी डिस्टर्ब हुई है, पूरी दुनिया में इंतज़ार करिए। तो ये थोड़ा सा मौका मिला है हमें, ये कोरोना की वैक्सीन, लोगों को पता चला कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी होती है। वैक्सीन, आपने जैसे पोलियो की बात कर रहे हैं, सही ना, हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी जब हम लोग वैक्सीन की बात करते थे, पोलियो के स्पेशली मैं बता रहा हूँ, और हम लोग जाते थे, मेरे साथ पूरी टीम होती थी, हम लोग घरों में जाते थे, उनको समझाते थे कि पोलियो के ड्रॉप्स ला लें, तो वो बड़ा रेजिस्ट करते थे, बड़ी डिफरेंट अप्रोच थी, बड़े डिफरेंट थिंकिंग थी, तो फिर उनको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोरोना तो ऐसी चीज़ है जिसका इलाज हो जाएगा। अगर किसी को बीमारी होती है, उसमें बहुत ही कम परसेंट, 1% चांस है जिसमें लोग एक्सपायर हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन 99% तक कवर हो जाते हैं और फिर ये ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पोलियो ऐसी चीज़ है जिसका एक दफ़ा खुदा ना खासा किसी को पोलियो हो गया तो आप बच्चा हमेशा तौर पर जानी माजूर हो सकता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अगर एक बार किसी को पोलियो हो जाए तो वो बच्चा दोबारा से ठीक नहीं हो सकता? कभी नहीं ठीक हो सकता, हमेशा जानी तौर पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चे को, जो अगर किसी को पोलियो हो जाए तो हमेशा के लिए वो माजूर हो जाता है। तो मतलब इसका एक वाहिद हल यही है कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वैक्सीन आपकी बॉडी में आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वो बूस्ट करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट। तो जब भी हम पोलियो वैक्सीन, और सिर्फ 2 कतरे आप पिलाओ और इस बीमारी को भगाओ और अपने बच्चों को बचाओ। जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा वो ऐसा टाइम है जहाँ से हमने पोलियो की वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है और किस एज तक करनी है? क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बताओ। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखें, एक सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके कोई पैसे नहीं है, किसी भी वैक्सीन की कोई पैसे नहीं, मैं बात करूँ। और ये जब बच्चा पैदा होता है, जब से स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 48 आवर्स के बाद वो वैक्सीन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं BCG और पोलियो ड्रॉप्स। कहीं हेपेटाइटिस B भी लगाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आपको जगहों पे BCG जो ट्यूबरक्लोसिस से हमें बचाती है, जिसको आपने देखा है कि जब से वो लगने लगा है तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत कम हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस का भी हमने देखा है कि आखिरी के 20-30 साल में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि लोग अब उसकी वैक्सीनेशन आ गई, लोग लगा रहे हैं, एट बर्थ पे लग जाती है वो टीका। फिर पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप बिलीव करें, ये हम बहुत खुशकिस्मत कौम है कि हमारे पास ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक नमूनिया की वैक्सीन आती है जो प्राइवेटली 5,500 रुपये की है, सही, और गवर्नमेंट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और हर साल हमारे यहाँ बच्चे नमूनिया से मरते थे। बेशक 5 साल से छोटे बच्चे हर साल हमारे यहाँ लाखों में थे, अब कम हुए तादाद वैक्सीन की वजह से। तो एक कुरानी आयत का मैं तर्जुमा हर जगह कहता हूँ, सूरह रहमान की एक आयत का तर्जुमा है, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को चुटलाओगे। वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इससे कोई पैसे भी नहीं है। अच्छा, देखिए, अवेयरनेस हो, हम आपके प्रोग्राम के थ्रू कितने लोगों को अभी ये सुन रहे होंगे कि नमूनिया जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन हमारी बीमारी है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। सिर्फ हमें क्या जाना है, उस डिस्पेंसरी में जाना है, उस BHU यूनिट पे जाना है। अच्छा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ कि पोलियो के हवाले से कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, कुछ लोग एक मिथ्स में जी रहे हैं, चाहे उनके बच्चों को पोलियो हो ना हो। वो क्या चीज़ें हैं, उनको अगर हम अपने चीज़ों को ट्रू इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने जो भी लोग हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या जो भी मीडिया से, हम कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमेशा डॉक्टर से पूछें। सही ना। अगर आपको कोई भी काम है, देखिए हर स्पेसिफिक काम होता है। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब होगा तो आप जूसर वाले के पास नहीं जाएंगे, आप वो कंप्यूटर के बंदे के पास ही जाएंगे जो सही करते हैं। ऐसे हम मिसाल देते हैं कि यार बच्चों की कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चों के डॉक्टर से बात करो या डॉक्टर एटलीस्ट बात करो। बिल्कुल। अब हमारी ये प्रॉब्लम ये, हम लोग मोहल्ले वालों से इधर उधर से बातें सुन लेते हैं जैसे कोई रियलिटी कोई होता ही नहीं है।
तो मेस बहुत डिफरेंट लोगों ने बनाई हुई होती हैं, डिफरेंट। अब जब हम उनसे साथ बैठते हैं एज अ डॉक्टर, जब हम उनसे बात करते हैं और उनको प्रूफ दिखाते हैं और सारे आई मीन इस पे बड़ा काम हुआ है पोलियो पे। हर जो जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है सारे जितने दीनी उलमास हैं वो हमारे साथ हैं, उनके फितवे इसमें मौजूद हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है इस्लाम के अगेंस्ट कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो एज अ मेडिकल भी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये बच्चों को हिफाजती तौर पे बचा रही है वैक्सीन। और कोरोना के बाद जैसे मैंने आपको कहा, लोगों को एहसास हुआ है कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन। ये वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि वर्ड वैक्सीन जो है वो कोरोना के बाद अब हर आदमी को पता चल गया है। ये बता रहा हूँ कि आगे इसकी और भी बीमारियाँ हैं जिससे बिल्कुल आगे की हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास छोटा सा एक ब्रेक आ गया है तो हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हम इसी बात को भी कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से गए और जल्दी से आए इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे पोलियो और उसकी वैक्सीन की। सवाल मेरा ये था कि एक फैमिली है और वो फैमिली के दिमाग में कुछ सवालात हैं या कुछ मिथ्स हैं जो वो कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं करवाएंगे, तो आप उनको क्या बातें समझाएंगे कि वो आपको इस बात पे आमादा करें कि अपने बच्चों की वैक्सीन कराएं? देखिए, सबसे पहले बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, हम डेली फेस कर रहे होते हैं ये चीज़ें सारी। तो कोरोना से पहले तो बड़ा प्रॉब्लम होती थी, बड़ा सुनना पड़ता था। तो सबसे पहले हम उनसे कहते हैं उनकी प्रॉब्लम है क्या, उनकी क्या उन्होंने बातें सुनी हुई हैं, फिर उन्हें किससे सुनी हुई हैं। फिर एज अ डॉक्टर जब हम उनके साथ बैठते हैं, खुद मैं बच्चों को डॉक्टर के साथ बैठा हुआ होता हूँ कि आपने क्या बात सुनी है, किससे सुनी है। फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कोई कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है ऐसी चीज़ें। ठीक है। कुछ वैक्सीन है उनसे सिर्फ बुखार होता है, वो भी किन बच्चों को होता है, बहुत सिलेक्टिव बच्चों को बुखार हो जाता है, उसके लिए हम उनको पैरासिटामोल ड्रॉप्स दे देते हैं कि आप ये बच्चों को पिला लें। अल्लाह का शुक्र है कोई उनको ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। पोलियो से स्पेशली कोई साइड इफेक्ट नहीं रजिस्टर्ड कहीं पे भी। और फिर जब उनको उनके हम बताते हैं कि कितने उसके फ़ायदे हैं, देखेंगे कितनी ऐसी बीमारी हैं। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, आजकल आपने देखा है कि बड़ा शोर था कि गंदगी, पानी हर जगह रोडों पे जमा हुआ था और गटर का पानी मिक्स हो गया। हाँ जी। तो इससे बीमारियां फूटती हैं। तो सबसे ज़्यादा फूटती है टाइफॉइड, बिल्कुल सही है, हेपेटाइटिस ए आपका, सही है। तो फिर हम पोलियो भी सब चीज़ों में आता है। तो यही हम उनको समझा रहे थे कि अगर आप वैक्सीन लगा लें, देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। अब वो लोग अपना पैसा खर्च करें, डॉक्टरों की लाइनों में बाहर जाके लगें, उसमें एक्सपेंस हो, अस्पताल में दाखिल हो, बिल्कुल। तो परेशानी अलग होती है, परेशानी अलग, पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चे अलग परेशान, स्कूल अलग उनका हर्ज हो रहा है। तो जब हम उनको वैक्सीनेशन की सारी चीज़ें बताते हैं और दिखाते हैं तो वो बड़ा फिर हम एज अ डॉक्टर जब आप उनसे बात करते हैं तो काफ़ी समझ में आ जाती है। सबसे पहले उनके मिस हमें क्लियर करने होते हैं। अब टाइफॉइड पे मैं आपको बताऊँ, अभी टाइफॉइड EPI में शामिल हुई है। पहले ये प्राइवेटली अवेलेबल थी, बहुत मुश्किल थी, बाहर से लोग आके लगवाते थे। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इसको EPI में शामिल कर लिया। हमने इसकी कैंपेन की थी स्कूलों में जा जाके, फिर लोगों को हमने समझाया कि देखिए टाइफॉइड तो बहुत कॉमन है। सही। आप कभी गोला गंडा, आप जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं बाहर हर जगह ठेले खड़े हुए होते हैं, आपको पता है उन्होंने हाथ धोए, वो पानी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो तो बर्फ आके रोड पे आके गिर जाती है, उसी के उठाते हैं और गोला गंडे आपको पिला रहे होते हैं। तो ये बच्चों को प्रिवेंट करती है वैक्सीनेशन। टाइफॉइड एक खतरनाक बीमारी है। तो ऐसे हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, वो भी अवेलेबल है। तो कुछ गवर्नमेंट वैक्सीन है प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ अलग से भी वैक्सीन होती हैं, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट में आपके शुरू में जब टाइफॉइड शामिल हुई है तो बड़ा मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि आप इसको लगाएं। फिर खसरा, आपको पता है वो एक ज़माने में कितना फैला था। तो फिर जब हमने उसे काफ़ी उसकी कवरेज करी, प्रोग्राम्स के लोगों को अवेयर किया कि ऐसी वैक्सीन अवेलेबल है। और मतलब ये है कि अगर हम सारी चीज़ों की वैक्सीन करवा लें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इम्यूनाइज्ड हो गए। देखिए, हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता जैसे खसरा की वैक्सीन है, लोगों ने लगाई भी थी, लेकिन कुछ बच्चों को हुआ, लेकिन इतना जोर नहीं हुआ क्योंकि जो मेजल्स की कॉम्प्लिकेशन है उससे एक्सपायर हो जाता है बच्चा, तो नमूनिया डेवलप कर लेता है, सवेयर एंसेफेलाइटिस हो जाता है। तो वो उस चीज़ से बच जाते हैं कि अगर होगा भी तो इतना जोर नहीं होगा उसका कि खुदा ना खासा उसकी वो मतलब जानलेवा नहीं हो सकता, जानलेवा नहीं हो सकता। ठीक है। तो गोट है या जो छोटे इलाके में बाज़ औक़ात यहाँ पे डॉक्टर का जो कम्युनिकेशन है आम लोगों से बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो लोग नहीं समझ पाते, बल्कि वो नेगेटिव ले रहे होते हैं कि पता नहीं कौन सी कोई एंटी पार्टी आ गई है। तो क्या वहाँ के लोग, वहाँ की कम्युनिटी आपकी हेल्प कर सकती है? लेकिन बिल्कुल, हम तो उधर के जो सबसे बड़े होते हैं, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा मैं रोल कहता हूँ आपकी मीडिया का। अगर आप ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि TV हर कोई देख रहा होता है, जब वो देख रहे होते हैं कि यार ये प्रोग्राम हुआ है और ये अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि निमोनिया की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिलीव करें कितने लोग को पता नहीं होगा, इधर जो लोग बैठे हैं उनको भी कितने लोगों को नहीं पता होगा। और वो 5,500 की वैक्सीन है। और निमोनिया
5 साल से छोटे बच्चे में बहुत लिथल है, बहुत बच्चे एक्सपायरी अभी हमारा रिपोर्ट होती है। तो जब हम ऐसे गोड जाते हैं, हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस कैंप करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत सारी जगहों पे हमारी कहाँ डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। लाइक मैं कहूँगा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है हमारा, अभी मैं लासी गोड गया हुआ वहाँ पे उधर हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं, उनको वैक्सीन का बता रहे हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो DHO हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस हवाले से। तो हम काफ़ी, ये कि हमारा काम है उनको अवेयर करना, उनको समझाना। ये जो कोविड-19 आया है पूरी दुनिया पे एक वबाल सा, तो इससे पूरे हमारे 8-10 महीने अभी तक तो बड़े ख़राब हुए हैं। आपको लगता है कि इस कोरोना की वजह से पोलियो की जो एक किस्म की कैंपेन है, इस पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा? देखें, आपने बिल्कुल अच्छी बात करी। जो ये कोरोना की वजह से जो 3-4-5 महीने हमारे गए, इससे हमारी अदर वैक्सीनेशन पे बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत डैमेज हुआ है। बहुत लोग डरे थे अस्पतालों से, ठीक है, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, अस्पताल जा ही नहीं रहे थे। बहुत सारे अस्पताल भी बंद हुए हुए थे। बड़ी हमारी कोशिश है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जाके वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं अपने बच्चों को। मैंने मेरी टीम थी मेरे साथ मिलकर, हमने कोशिश की कि घरों में जाके लोगों को वैक्सीन लगवा दें। ये हमने बड़ी ट्राई की थी कि कम से कम एटलीस्ट जो मेरे से कॉन्टैक्ट में लोग थे, मैंने बड़ा सोशल डिस्टेंस ये सोशल मीडिया पर डाला था कि अगर आपको वैक्सीन मिस है तो मेरा बंदा आगे आपके घर पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देगा। ठीक है, कोई चार्ज। जैसे कोरोना की वजह से एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि लोगों को वैक्सीनेशन का वर्ड पता चल गया है। बिल्कुल, देखें हम बड़े जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी लोग वैक्सीन को अब ज़रूरत, तो मुझे ये बताओ, उन्हें समझाने में आसानी हो जाती है कि देखो वैक्सीन का इंतजार। अच्छा, वैक्सीन, हाँ, पहले तो ये समझाना मुश्किल बहुत, होता था। आप यकीन माने, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ हमारी पोलियो वर्कर्स को जो घरों में जाती हैं। आप बिलीव करें, मैं लोगों के साथ गया हूँ, ऐसी पतली पतली गलियां होती हैं और गटर के पानी बह रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, बात बहुत तवील है और काम की है, कोरोना की वैक्सीन आ रही है? लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा और वैक्सीन आएगी इसकी सारी। लेकिन एक चीज़ है कि हमें लोगों को समझाना है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना कम हुआ है। तो अभी भी SOPs को फॉलो करें, अभी भी सारी चीज़ें अपना ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, और कोशिश करें सोशल डिस्टेंस अभी भी रखें। देखिए, हमें हेल्थ है तो सब कुछ है, सेहत है तो उससे बढ़ के कुछ भी चीज़। क्या बात है, सही बात है। अगर आप देखिए, हमारे शो का नाम भी यही कि हेल्थ फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही कैजुअल तरीके से तुमने वो बातें लोगों तक पहुंचाई हैं जो कि हम चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे। अब मैसेज ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, चाहे गवर्नमेंट से लगाएं, प्राइवेट से, लेकिन अपने बच्चे को वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि आप आगे उसकी ज़िंदगी अच्छी कर सकें। सुना आपने, डॉक्टर आतिफ ने जो आपको आखिरी मैसेज दिया है, ये बड़े काम का मैसेज है। और इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हम आप एक और डॉक्टर से मिलाते हैं जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, और देखते हैं फिर क्या बात होती है इसके बाद। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इम्यूनिटी बूस्टर। जी, तो अब हम बात करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं बड़े गुड लुकिंग डॉक्टर हैं वो, और मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, बहुत काम किया हुआ इन्होंने माशाल्लाह से, कराची के अंदर इनका बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि भाई तुम्हारे फिटनेस का राज क्या है। सो लेट्स गो टू डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या 10-15 साल से मैं आपको एक ही तरह देख रहा हूँ, और वैसे के वैसे, ये फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज है खुश रहना। अच्छा। और अपने आप को फिट रखना, और साथ में जो है एक्सरसाइज करना, अच्छी ग़िज़ा लेना, और स्पेशली जो है आप अपनी लाइफ को जो है बहुत टाइमली, टाइम वाइज अच्छा रखने की कोशिश करते हो। वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, एक्सरसाइज टाइम, खाने का टाइम, क्या खाना है, क्या लेना है, कैलोरीज कैसी लेनी है, वही इंसान को जो है हमेशा फिट रखता है। सही बात। जैसे तुमने एक बात कही कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, तो बेसिकली आपकी सारी जो हेल्थ है वो आपकी सारी इन्हीं चीज़ों पे नमूदार होती हैं कि आप कैसे हेल्दी रहते हो। जैसे कि तुम एक्सरसाइज के बगैर तुम रह नहीं सकते हो। सही बात है। तो इसी तरह होता है कि यू शुड हैव गुड लाइफस्टाइल, बेसिकली लाइफस्टाइल है। आई थिंक हमें अब खुद को भी तो अब रोल मॉडल बनना चाहिए ना। अगर एक डॉक्टर
खुद अपने पेशेंट को कहता है कि आप डेली वॉक करें, तो उसका जो भी फिजिकल कंडीशन है वो ऐसी तो हो कि डेली वॉक वाली नज़र आए। तो शायद हमें अपना रोल मॉडल बनना पड़ता है दूसरों के लिए। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। तो एक ज़माने से आप बच्चों का इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह से, मैं ख़ुद भी आपके हॉस्पिटल आया हूँ, मैंने आपकी जो रिकवरी रेट है वो अमेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह आपको और इस बारे में तरक्की दे। मुझे ये बात बताएं कि बच्चों के अंदर भी फ़िटनेस या कुछ ना कुछ बेहतरी होती होगी, तो जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके आगे किन किन ग़िज़ाओं का ख्याल रखा जाए कि बच्चा सेहतमंद भी हो, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो? सबसे पहली बात वजाहत, एक चीज़ दिमाग में रखो कि इन फ्यूचर many of the things will be treated with nutrition rather than to treat with medicines. Okay. So nutrition and calories are very important. Yeah. तो जब तक हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं जो आजकल के लोग समझते नहीं हैं, सही, क्योंकि हम अगर अच्छी कैलोरीज लेते हैं, अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स पे जाते हैं, विटामिन्स पे जाते हैं, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, तो नो डाउट हमारी हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। कई दफ़ा हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे होते हैं, कुछ बड़ी बच्चियाँ आ रही होती हैं, बड़े बच्चे आ रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक चीज़ पे होते हैं कि हम नाश्ता नहीं करेंगे, सही, नूडल्स पे ज़्यादा चले जाते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा चले जाते हैं, जिसमें कैलोरीज आर ऑफ 0%. ओके। They are using carbs rather than to use proteins. तो प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स दुनिया में सबको पता है कि प्रोटीन्स करता क्या है। प्रोटीन्स मेक्स योर बॉडी एनर्जेटिक, प्रोटीन्स मेक्स योर बॉडी इम्यून बूस्टर्स, अंदर से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे सेल्स को जागर करता है, प्लस साथ में एलर्जी लेवल को कम रखता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे इश्यूज में मतलब ये कि अगर हमें ये लगता है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हम पूरी डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके साथ हमें कॉम्बिनेशन में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन प्रोटीन शुड बी ऑन द टॉप लेवल। ठीक है। फिर आप लेते हो फैट्स, फिर लेते हो कार्ब्स। हम क्या करते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, फैट लेते हैं, और फिर प्रोटीन्स पे आते हैं। ठीक है। अब जैसे अंडा नहीं लिया, हमने ब्रेड्स ले ली, ठीक है, ठीक है, तो चीज़ ले लिया, पिज़्ज़ा ले लिया। सही। तो जो एक छोटे बच्चे होते हैं उनकी अमूमन जो भी डाइट तैयार करती हैं उनकी मदर करती है, तो आप उनको क्या बताओगे बड़ी अच्छी सी बैलेंस डाइट जो घर के अंदर तैयार हो जाए? देखिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग तो अगर फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ पिकी ईटर्स होते हैं, कुछ टेस्ट और टेक्सचर में उनको प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। तो आप उनके हिसाब से एक कैलोरीज बनाएं, और यू कैन फाइंड इट आउट कि यार कैलोरीज आजकल आप अगर किसी साइट्स पे जाते हो, कुछ ऐसी साइट्स हैं जिसमें सप्लीमेंट्स को ऐड करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो जो कैलोरीज आपको उस वक्त मिल जाती हैं, तो वो आप कैलोरीज को फुलफिल करते हो। और साथ में जो है, जैसे सुबह आप अर्ली मॉर्निंग अगर बच्चे को अंडा खिला रहे हैं, अंडा नहीं पसंद, दूध पिला रहे हैं, वाइट टेक्सचर नहीं पसंद है, वो टेस्ट पसंद नहीं है, तो वाई डू यू फोर्स टू हैव दैट प्रोडक्ट? आप उसको पिकी ईटर बना रहे हो, आप उसको और ज़बरदस्ती खिला रहे हो, और उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आप उसको अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप इसको दूसरी तरीके से ट्रीट करते हो कि यार दूध पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, खीर बना दी, सही बात, कुछ जूस दूसरे शेक्स बना दिए, बिल्कुल जो बच्चा पसंद है। हाँ। अब माएँ लेके बैठी होती है कि नहीं हमारा बच्चा तो दूध नहीं पीता, मैंने कहा तो आइसक्रीम बना दो। अच्छा, गुड, है ना, बिल्कुल। तो आप उसके हिसाब से खाना बना सकते हो। और मदर, और मैं हमेशा मदर को कहता हूँ, मदर इज़ डायरेक्टली शी इज़ अ बेस्ट कुक, और वो आपको एक रेसिपी से 50 रेसिपी बना के खिला सकती है। सही बात है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस खाने पे आ रहा है, क्या खाना पसंद कर रहा है, क्या उसको टेस्ट और टेक्सचर पसंद है, आप उस हिसाब से कैलोरीज लेके जाएं। अब कुछ माएँ आती हैं, वो कहती हैं कि कुछ भी खा ले। अब कुछ भी खा ले में तो बिस्किट्स भी आते हैं, चिप्स भी आ जाते हैं, जंक फूड भी आ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं देनी है। इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो, बल्कि मैं ये सवाल ब्रेक के बाद पूछूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें भरपूर चाहिए कि जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बच्चे के अंदर कैसे पता चलता है? एक देखो, डॉक्टर को तो पता चल जाता है, लेकिन माँ को, बाप को, घर के जो अफराद हैं उनको क्या पता चलता है, क्या साइंस आ रहे होते हैं? तो ये मैं ब्रेक के बाद पूछता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कहीं नहीं जाइएगा। सवाल यही है कि बच्चों में जब इम्यूनिटी कम हो तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स वो बच्चा बताता है? तो प्लीज़ स्टे विद अस, विल जस्ट कमिंग इन अ मिनट। जी जनाब, वेलकम बैक।
इसके साथ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो मैंने डॉक्टर इब्राहिम से पूछा था कि कौन कौन से फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को ख़राब करते हैं। जी जनाब। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़त। क़ुव्वत मुदाफ़त पहले आपको पता चलेगा कि अगर एक बच्चा आपके पास, यानी आप जैसे 6 महीने का बच्चा है, फर्स्ट डायग्नोसिस आपको बनती है कि इसकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में कई दफ़ा वो आयरन इतना मकदार में नहीं मिलता है, तो हमें एडिशनली ऐड करना पड़ता है। कई दफ़ा विटामिन डी कम हो जाता है, तो पेलार एनोरेक्सिया मतलब भूख कम हो जाती है। सही। विटामिन डी कम होने से आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी, अच्छा, बोन पेन्स, आपकी स्किन में मसले शुरू हो जाते हैं, आपकी चिड़चिड़ाहटपन शुरू हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा और बच्चा रोएगा। बिल्कुल। और विटामिन डी और आयरन का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। सही। जिसकी वजह से हमारे बोन मैरो में बहुत सारी चीज़ें बनती नहीं हैं। ओके। तो जब आपके बच्चा इस तरह की कंडीशन में पैदा हो, या पैदा क्या, यानी बच्चा इस कंडीशन से आ रहा हो, आपको बज़ाहिर दिख रहा हो कि यार पाँव में दर्द हो रहा है, खाना छोड़ दिया है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हमें उन अलामात पे देखना है। कई दफ़ा आपके मुंह के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। कई दफ़ा आपके होठों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो यहाँ पे हो जाते हैं, जिस पे बेहद बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ओके, ठीक है। कई दफ़ा हमारे बच्चे के अंदर ग़िज़ा की कमी की वजह से, यानी उसकी वजह से स्टूल में आपके जो पेट के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से आपको अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, ठीक। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, आपको अजीब किस्म के रैशेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई भी बच्चे के अंदर अगर अलामात हम देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको ये नहीं कि ट्यूब श्यूब लगा के ठीक करने की कोशिश करें। कई दफ़ा आपको बताऊं, कई दफ़ा एक डायग्नोसिस है पाई का। कई दफ़ा आपने बहुत सारे बच्चों की कहानी सुनी होगी कि कोई भी कारपेट की चीज़ें उठा के खा रहा है, लकड़ी खा रहा है, दीवार से चूना उठा के, तो उसको कहते हैं पाई का, जो नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खा रहे होते हैं। उसकी मेन वजह जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके। और न्यूट्रिशन को मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन आगे जाके बहुत सारी चीज़ों का हम इलाज न्यूट्रिशन पे करेंगे, रादर टू नेचुरल डू इट इन with the medicines. तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा थीसिस भी था, उसकी वजह से उसमें भी मेरा यही था कि हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। मुझे याद आया, बल्कि डॉक्टर इब्राहिम ने PhD भी किया हुआ है न्यूट्रिशन में बच्चों के हवाले से। जी बिल्कुल। तो मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया। जी बिल्कुल, USA से किया हुआ मैंने, बॉस्टन यूनिवर्सिटी USA से। अच्छा, क्या क्या किया हुआ वैसे? बेसिकली मेरी स्पेशलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इट्स ऑल फॉर द पीडियाट्रिक्स। माशाल्लाह, लवली। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फूड है जो इम्यूनिटी अच्छी करता हो और कौन सा वो फूड है जो इम्यूनिटी ख़राब करता हो? क्योंकि एक आम मदर को तो सब फूड अच्छे लगते हैं, वो जंक फूड भी खिला देती है, वो कुछ भी खिला देती है, लेकिन कैसे हम इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, एक तो वर्ड इस्तेमाल जो माँ करती है वो है कुछ भी तो खा लेता है। हाँ जी। वो वर्ड को तो पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। सही। फिर आप उसके हंगर को फील कराएं कि हंगर लगेगी तो खाना खाएगा। आप जो खाना खा रहे हैं वही खाना ज़्यादातर बच्चों को खिलाना होता है। ठीक है। स्पेशली डाइट में देखें, आपको बात बताऊं कि प्रोटीन्स, कार्ब, फैट्स ये सब लेना है तो बेस्ट ये होता है कि दिन में एक दफ़ा सब्ज़ी या फिर खिचड़ी बना लें, जिसके अंदर दाल भी होती है, घी भी होता है और चावल भी होते हैं। सही बात। फिर आपने उसमें सालन ऐड कर दिया, जो हर किस्म के लोग खा सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। अब जो बाहर के फूड्स पे होता है, देखें आपको बात बताऊं, बाहर के फूड्स पे कई दफ़ा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर एलर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर वो कैलोरीज तो डालने की कोशिश करते हैं बट दे आर नॉट नेचुरल। ठीक है। हमें कोशिश करना चाहिए कि पुराने वक्तों में अगर आप चले जाएं तो ऑर्गेनिक फूड्स घर में ही आप बना लेते थे। सही बात। एक छोटे से पॉट में आप बहुत सारी सब्जियां उगा लेते थे। बाहर के मुल्कों में तो आप अगर देखो, सिंगापुर आप बाहर चले जाएं तो दे ग्रो इन द हाउस। और मैं ये हमारी थीसिस में ही बहुत सारे पार्ट्स थे इसमें कि आप देखते थे कि यार हाउ टू ग्रो नेचुरल फूड इन द हाउस। तो आप जिन चीज़ों पे जब आप जाते हो तो कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा अफादियत होती है घर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ें घर में ऐड करें। फैमिली कल्चर भी बच्चा देख रहा होता है कि हमारे घर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो खुद ब खुद उस तरफ जा रहा होता है। अच्छा, एक और माइंड में मेरे सवाल आया फिटनेस के लिए, बच्चे की भी कोई फिटनेस के हवाले से होता है या बस वो बैठ के स्क्रीन टाइम देखता रहे और उसको अच्छा खिला दो तो वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, या कुछ उसको भी चलाना फिराना पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब स्कूल में होते थे, तुम्हारे मेरे ज़माने में जब स्कूल में होते थे, तो एक
फिज़िकल ट्रेनिंग का एक सेशन होता था जो आजकल के वक्तों में बहुत कम हो गया। ठीक। देखिए उस वक्त वो होता था ज़्यादातर 10:30 और 12 के बीच में। ठीक। देखो इसकी एक रिसर्च है, विटामिन डी लेवल आपको लेने के लिए 11 to 1 की धूप लेनी होती है, जिसमें 290 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर्स आपके मिल रहे होते हैं। सही। उसमें आपका विटामिन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट कन्वर्ट होता है। ओके। अब जब आप देखो एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी ब्लड लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है, प्लस साथ में आपके विटामिन डी लेवल कन्वर्ट होते हैं। तो स्कूल्स में हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यार आजकल की माएँ कहती हैं कि यार एसी वाले रूम होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, शेडेड होने चाहिए, स्कूल में प्लेग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, छोटी छोटी स्कूल्स खुल गई हैं। दे आर नॉट द स्कूल स्ट्रक्चर। अगर आप बाहर जाओ तो दे हैव टू डू, एवरी चाइल्ड हैज़ टू डू द फिजिकल ट्रेनिंग्स। तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात, बहुत काम की बात है कि एक कॉम्बिनेशन है कि आप अच्छा खाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक प्लांट को पानी देते रहें और उसको आप धूप ना लगाएं तो वो प्लांट सड़ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह आप अपने बच्चों को खूब अच्छा खिलाएं और उसके साथ उनको धूप ना लगाएं या उनको खेल कूद में इन्वॉल्व ना करें, तो वो उस तरह ग्रो हो ही नहीं सकते जिस तरह आप चाहते हैं। तो हमेशा चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि याद रखें कि आज का जो बच्चा है वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, कल वो ही बनाएगा। तो हमारी माएँ जितना ज़्यादा इन चीज़ों को फैमिली समझेगी उतनी ज़्यादा बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। आज उम्मीद है कि जो पहला शो था, हमारी जो कोशिश थी आप तक पहुंचाने की, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पहुंची होगी। और अगर आपको मज़ीद सवालात करने हो, कोई मिथ हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको हमेशा तंग करता हो हेल्थ के हवाले से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ माहिर हमारे साथ होंगे, तो हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। आज हमने बात की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एसेंशियल इम्यूनाइजेशन के ऊपर। आई होप कि आप लोग आज के इस शो को देखने के बाद एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि हम अपने बच्चे की वैक्सीनेशन क्यों कराएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो फिर बीमारी होगी और बीमारी का इलाज करने में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और भागम दौड़ी भी ज़्यादा होती है। एमरजेंसी में हर चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है इंस्टेड कि आप किसी चीज़ की प्रोएक्टिव अप्रोच करें। तो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से इजाज़त। अगले संडे को 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे डॉन न्यूज़ के ऊपर। देखना ना भूलिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। जी, आज जो हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं वो अमूमन तकरीबन हर घर में बच्चों के साथ हुई होगी। जैसे कि बच्चा 4 साल या 2 साल का कोई सिक्का खा ले या कोई ऐसी टॉफ़ी खा ले, च्युइंगम खा ले और वो निगल ले और उसके हलक में फंस जाए। तो ऐसी जो कंडीशन है जो कि फैमिली को बहुत डिस्टर्ब कर देती है, उस वक्त एक्चुअली करना क्या चाहिए और किस तरीके से अपने नर्व्स पे काबू करने के साथ साथ बच्चे को कैसे हेल्प करने चाहिए, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। जी जनाब, आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ आई होगी। अगर अल्लाह ना करे आपके घर में ऐसा कुछ हो तो काम डाउन होके आपने इस तरीके से अपने बच्चों को सेव करना है, क्योंकि याद रखें जो शुरू के 5 मिनट होते हैं किसी भी इंसिडेंट के, ख़ास तौर पर मेडिकल के, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट। इसके साथ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो मैंने डॉक्टर इब्राहिम से पूछा था कि कौन कौन से फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को ख़राब करते हैं। जी जनाब। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब है कुव्वत मुदाफ़त। कुव्वत मुदाफ़त
पहले आपको पता चलेगा कि अगर एक बच्चा आपके पास, यानी आप जैसे 6 महीने का बच्चा है, फर्स्ट डायग्नोसिस आपको बनती है कि इसकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में कई दफ़ा वो आयरन इतना मकदार में नहीं मिलता है, तो हमें एडिशनली ऐड करना पड़ता है। कई दफ़ा विटामिन डी कम हो जाता है, तो पेलार एनोरेक्सिया मतलब भूख कम हो जाती है। सही। विटामिन डी कम होने से आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी, अच्छा, बोन पेन्स, आपकी स्किन में मसले शुरू हो जाते हैं, आपकी चिड़चिड़ाहटपन शुरू हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा और बच्चा रोएगा। बिल्कुल। और विटामिन डी और आयरन का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। सही। जिसकी वजह से हमारे बोन मैरो में बहुत सारी चीज़ें बनती नहीं हैं। ओके। तो जब आपके बच्चा इस तरह की कंडीशन में पैदा हो, या पैदा क्या यानी बच्चा इस कंडीशन से आ रहा हो, आपको बज़ाहिर दिख रहा हो कि यार पाँव में दर्द हो रहा है, खाना छोड़ दिया है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हमें उन अलामात पे देखना है। कई दफ़ा आपके मुंह के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। कई दफ़ा आपके होठों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो यहाँ पे हो जाते हैं, जिस पे बेहद बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ओके, ठीक है। कई दफ़ा हमारे बच्चे के अंदर ग़िज़ा की कमी की वजह से, यानी उसकी वजह से स्टूल में आपके जो पेट के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से आपको अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, ठीक। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, आपको अजीब किस्म के रैशेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई भी बच्चे के अंदर अगर अलामात हम देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको ये नहीं कि ट्यूब श्यूब लगा के ठीक करने की कई दफ़ा कोशिश करें। आपको बताऊं, कई दफ़ा एक डायग्नोसिस है पाइका। कई दफ़ा आपने बहुत सारे बच्चों की कहानी सुनी होगी कि कोई भी कारपेट की चीज़ें उठा के खा रहा है, लकड़ी खा रहा है, दीवार से चूना उठा के, तो उसको कहते हैं पाइका, जो नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खा रहे होते हैं। उसकी मेन वजह जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके। और न्यूट्रिशन को मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन आगे जाके बहुत सारी चीज़ों का हम इलाज न्यूट्रिशन पे करेंगे, रादर टू नेचुरल डू इट इन विद द मेडिसिन। तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा थीसिस भी था, उसकी वजह से उसमें भी मेरा यही था कि हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। मुझे याद आया, बल्कि डॉक्टर इब्राहिम ने पीएचडी भी किया हुआ है न्यूट्रिशन में बच्चों के हवाले से। जी बिल्कुल। तो मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया। जी बिल्कुल, यूएसए से किया हुआ मैंने, बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से। अच्छा, क्या क्या किया हुआ वैसे? बेसिकली मेरी स्पेशलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इट्स ऑल फॉर द पीडियाट्रिक्स। माशाल्लाह, लवली। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फूड है जो इम्यूनिटी अच्छी करता हो और कौन सा वो फूड है जो इम्यूनिटी ख़राब करता हो? क्योंकि एक आम मदर को तो सब फूड अच्छे लगते हैं, वो जंक फूड भी खिला देती है, वो कुछ भी खिला देती है, लेकिन कैसे हम इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, एक तो वर्ड इस्तेमाल जो माँ करती है वो है कुछ भी तो खा लेता है। हाँ जी। वो वर्ड को तो पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। सही। फिर आप उसके हंगर को फील कराएं कि हंगर लगेगी तो खाना खाएगा। आप जो खाना खा रहे हैं वही खाना ज़्यादातर बच्चों को खिलाना होता है। ठीक है। स्पेशली डाइट में देखें, आपको बात बताऊं कि प्रोटीन्स, कार्ब, फैट्स ये सब लेना है तो बेस्ट ये होता है कि दिन में एक दफ़ा सब्ज़ी या फिर खिचड़ी बना लें, जिसके अंदर दाल भी होती है, घी भी होता है और चावल भी होते हैं। सही बात। फिर आपने उसमें सालन ऐड कर दिया, जो हर किस्म के लोग खा सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। अब जो बाहर के फूड्स पे होता है, देखें आपको बात बताऊं, बाहर के फूड्स पे कई दफ़ा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर एलर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर वो कैलोरीज तो डालने की कोशिश करते हैं बट दे आर नॉट नेचुरल। ठीक है। हमें कोशिश करना चाहिए कि पुराने वक्तों में अगर आप चले जाएं तो ऑर्गेनिक फूड्स घर में ही आप बना लेते थे। सही बात। एक छोटे से पॉट में आप बहुत सारी सब्जियां उगा लेते थे। बाहर के मुल्कों में तो आप अगर देखो, सिंगापुर आप बाहर चले जाएं तो दे ग्रो इन द हाउस। और मैं ये हमारी थीसिस में ही बहुत सारे पार्ट्स थे इसमें कि आप देखते थे कि यार हाउ टू ग्रो नेचुरल फूड इन द हाउस। तो आप जिन चीज़ों पे जब आप जाते हो तो कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा अफादियत होती है घर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ें घर में ऐड करें। फैमिली कल्चर भी बच्चा देख रहा होता है कि हमारे घर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो खुद ब खुद उस तरफ जा रहा होता है। अच्छा, एक और माइंड में मेरे सवाल आया फिटनेस के लिए, बच्चे की भी कोई फिटनेस के हवाले से होता है या बस वो बैठ के स्क्रीन टाइम देखता रहे और उसको अच्छा खिला दो तो वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, या कुछ उसको भी चलाना फिराना पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब स्कूल में होते थे, तुम्हारे मेरे ज़माने में जब स्कूल में होते थे, तो एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग का एक सेशन होता था
जो आजकल के वक्तों में बहुत कम हो गया। ठीक। देखिए उस वक्त वो होता था ज़्यादातर 10:30 और 12 के बीच में। ठीक। देखो इसकी एक रिसर्च है, विटामिन डी लेवल आपको लेने के लिए 11 to 1 की धूप लेनी होती है, जिसमें 290 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर्स आपके मिल रहे होते हैं। सही। उसमें आपका विटामिन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट कन्वर्ट होता है। ओके। अब जब आप देखो एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी ब्लड लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है, प्लस साथ में आपके विटामिन डी लेवल कन्वर्ट होते हैं। तो स्कूल्स में हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यार आजकल की माएँ कहती हैं कि यार एसी वाले रूम होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, शेडेड होने चाहिए, स्कूल में प्लेग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, छोटी छोटी स्कूल्स खुल गई हैं। दे आर नॉट द स्कूल स्ट्रक्चर। अगर आप बाहर जाओ तो दे हैव टू डू, एवरी चाइल्ड हैज़ टू डू द फिजिकल ट्रेनिंग्स। तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। बहुत काम की बात है कि एक कॉम्बिनेशन है कि आप अच्छा खाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक प्लांट को पानी देते रहें और उसको आप धूप ना लगाएं तो वो प्लांट सड़ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह आप अपने बच्चों को खूब अच्छा खिलाएं और उसके साथ उनको धूप ना लगाएं या उनको खेल कूद में इन्वॉल्व ना करें, तो वो उस तरह ग्रो हो ही नहीं सकते जिस तरह आप चाहते हैं। तो हमेशा चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि याद रखें कि आज का जो बच्चा है वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, कल वो ही बनाएगा। तो हमारी माएँ जितना ज़्यादा इन चीज़ों को फैमिली समझेगी उतनी ज़्यादा बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। आज उम्मीद है कि जो पहला शो था, हमारी जो कोशिश थी आप तक पहुंचाने की, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पहुंची होगी। और अगर आपको मज़ीद सवालात करने हो, कोई मिथ हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको हमेशा तंग करता हो हेल्थ के हवाले से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ माहिर हमारे साथ होंगे, तो हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। आज हमने बात की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एसेंशियल इम्यूनाइजेशन के ऊपर। आई होप कि आप लोग आज के इस शो को देखने के बाद एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि हम अपने बच्चे की वैक्सीनेशन क्यों कराएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो फिर बीमारी होगी और बीमारी का इलाज करने में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और भागम दौड़ी भी ज़्यादा होती है। एमरजेंसी में हर चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है इंस्टेड कि आप किसी चीज़ की प्रोएक्टिव अप्रोच करें। तो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से इजाज़त। अगले संडे को 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे डॉन न्यूज़ के ऊपर। देखना ना भूलिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।